गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आप लोगों को डीएनए के बारे में बताना चाहेंगे। दोस्तों, आपने अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत बार जो है डीएनए प्रोफाइलिंग या जो है डीएनए टेस्ट आदि के बारे में सुन रखा होगा। तो आप डीएनए होता क्या है, इसे हम विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये डीएनए होता क्या है। तो डीएनए एक जटिल आणविक संरचना वाला कार्बनिक अणु है और यह कहाँ पाया जाता है। तो यह हमारे शरीर में प्रत्येक अंग में एक जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रत्येक कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। डीएनए को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा। तो पहली बार देखने वाले वैज्ञानिक का नाम कार्लसबर्ग है। हालांकि उन्होंने इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी थी। जबकि हम जिस दोहरी कुंडली संरचना यानी डबल हेलिकल मॉडल की बात करते हैं, तो ये डबल हेलिकल मॉडल के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम वाटसन एंड क्रिक है। इन्होंने पहली बार हमें इसके बारे में बताया था और उनके इस कार्य के लिए 1962 का नोबेल प्राइज़ भी उन्हें दिया गया था। हमारी जो ह्यूमन सेल्स होती हैं, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें पाए जाने वाला डीएनए जो है एक जेनेटिक मैटर यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह हमारे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड या सबसे छोटी इकाई, अगर हम कहें कि डीएनए को छोटे टुकड़े में बांटा जाए तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी खंड को हम जीन कहते हैं और इस जीन को ही हम आनुवंशिकता की इकाई भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। आपने बहुत बार गुणसूत्र सुना होगा, यानी ये क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम जो है कि इसका आनुवंशिकता का वाहक होता है। वाहक यानी कैरियर। ये कैरियर का काम क्या होता है। जैसे दोस्तों, अगर हम यात्रा कर रहे होते हैं, हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो हमें ट्रेन या फिर किसी टैक्सी वगैरह साधन करना पड़ता है। तो हमारा जो क्रोमोसोम होता है इसका कार्य भी ठीक इसी तरह का होता है। ये हमारे डीएनए को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचाने का कार्य करता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए की संरचना 3 तरह के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। एक होता है नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा शुगर और तीसरा फास्फोरिक अम्ल। तो शुगर जो होता है, उस शुगर का नाम होता है पेंटोज शुगर, जो 5 कार्बनिक अणुओं से मिलकर के बना होता है। और अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षार की। तो नाइट्रोजनी क्षार 2 तरह के क्षार होते हैं, जिसमें एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। एक बार फिर से प्यूरिन 2 भागों में बटा होता है और पिरिमिडिन भी 2 भागों में बटा होता है। प्यूरिन होता है एडेनिन और गुआनिन, जबकि पिरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन होता है। दोस्तों, एडेनिन जो है हमेशा किसके साथ जुड़ेगा। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और जबकि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जुड़ता कैसे है। तो जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे यहाँ जो है कि डीएनए की जो संरचना, उसे जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारा एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो दोस्तों, ये थी डीएनए की संरचना। अब हम आगे बात करेंगे उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि परीक्षा में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, जैसे कि ये डीएनए कोशिका के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए कोशिका के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी। तो फ्रेडरिक मिसर नाम था उनका, जिन्होंने 1859 में इसके बारे में बताया था। दूसरा क्वेश्चन होता है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या में ये 46 होते हैं, जबकि जोड़े में इनकी संख्या 23 होती है। जंपिंग जिंक की अवधारणा किसने दी थी। तो जंपिंग जिंक की अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक का नाम बारबरा मैक्लिंटॉक था, और जबकि जंपिंग जीन के बारे में सबसे पहले हमें जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से डीएनए की। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।